हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे बात करने यानी VVI मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोग प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाले को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसे बेल आइकन दबा के ऑल पे कर ले, जिससे तमाम वीडियो आपको फ्री में हमारे तमाम वीडियो आपको फ्री में पहुंचते रहें और उसका आप फ़ायदा उठाते रहें, एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें और रिजल्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं और आज की इस वीडियो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो टाइम न गवाते हुए फटाफट आज स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे लिखा गया है जो कि प्रकाश का अपवर्तन से ये क्वेश्चन पूरे ही लिया गया है। VVI क्वेश्चन सब आप लोग जरूर देखें और शुरू से अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल जरूर बने। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर गुजारिश है कि वहाँ से हमारे तमाम वीडियो आप लोग देख सकते हैं और जो है एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आज की जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए आप सही बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? याद रखिए बच्चों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है? याद रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया हवा और दूसरा नंबर दिया गया जल, तीसरा नंबर शीशा, चौथा नंबर हीरा। तो बताइए यहाँ पे पहला ऑप्शन का पहला क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? तो पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला आंसर क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखें बच्चों सही बच्चे, हवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला हवा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या याद कीजिएगा, आप लोग फटाफट देख लीजिए, आप लोग हवा याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आए तो इसके नीचे यहाँ पे देखिए आंसर भी दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका सही आंसर जो होगा हवा हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? चलिए अब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखिए सही बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को या अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिया गया, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर आप देख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अवतल लेंस क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखेंगे सही बच्चे, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। सही बच्चे, याद रख लेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? शीशा या कांच? ठीक है ना, शीशा या कांच? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? ठीक है ना, या शीशा या कांच बोल सकते हैं किस प्रकार का माध्यम है? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया गया प्रकाशिक है या अप्रकाशिक है, यानी जो है प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों है, यानी क और ख दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीशा या कांच जो है क्या है बच्चों? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाशिक हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाशिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सही बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं, उसका उत्तर भी यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत है ना, निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? सही बच्चे बताइए क्या संबंध होगा? तो यहाँ पे किसी बोल रहा है कि किसी भी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? बच्चों याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या संबंध होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, आपको जूम थोड़ा कर जिससे आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिखे। तो चलिए इसका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन था, अब इसका आंसर आपको देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि गुजरने पर जो है निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? तो बराबर होगा आपतन कोण जो है, और जो है आपतन कोण से बड़ा निर्गत कोण होता है, या निर्गत कोण से बड़ा जो आपतन कोण हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात, 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरने पर जो है आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है? तो हमेशा बराबर होता है। यार देखें बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बराबर होगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे, याद है 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में यानी क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है बच्चों, तो याद रखें चंद्रमा टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते हैं या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कभी भी याद रखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, आकाश में तारे जो होते हैं ना, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे, याद रख लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए यहाँ पे भी दे दिया गया आंसर, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तारे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तारे टिमटिमाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा है ना क्यों बदलती है, अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है बच्चों, तो क्यों बदलती है आप देख सकते हैं, माध्यम की प्रकृति के कारण, प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, माध्यम की जो है ना पारदर्शिता पर या प्रकाश के रंग पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं गया यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख लिया ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। बच्चों याद रखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सही बच्चे, याद रख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग किस प्रकार के नेत्र दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग जो है ना, प्रयोग जो किस प्रकार के नेत्र दोष को ठीक करने में है ना, ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे मायोपिया है ना, या हाइपरोपिया को, या ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, एस्ट्रीमेटिज्म है ना, या ऑप्शन नंबर डी में ग्लूकोज यानी ग्लूकोजमा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देख लीजिए ग्लूकोमा भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइपर है ना, हाइप्रोपिया। ठीक है ना, याद रखेंगे हाइप्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा, हाइप्रोपिया क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइप्रोपिया। ठीक है ना, तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किस प्रकार के नेत्र दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे हाइप्रोपिया को। ठीक है ना, हाइप्रोपिया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा बना जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा और बड़ा होता है, सीधा और बड़ा होता है, उल्टा और छोटा होता है, सीधा और छोटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए आप सही बच्चे, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उल्टा होता है और बड़ा होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और बड़ा बन सकता है। ठीक है ना, बड़ा होता है, याद रखेंगे सही बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही बच्चे याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किस स्थिति में नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो है किस स्थिति में नहीं होता है, तो बच्चों याद रखेंगे जब माध्यम जो है पारदर्शी हो, जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो, या जब प्रकाश का परावर्तित हो, जब माध्यम अप्रदर्शित हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सही बच्चे याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो। ठीक है, तो सही बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। सही बच्चे याद रख लेंगे, जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान होगा। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है।
अपवर्तनांक का मान जो है किस पर निर्भर करता है, सही बच्चे याद रखेंगे, माध्यम की जो है ना पारदर्शिता पर, या माध्यम की जो है ना संघटना पर, या प्रकाश की रंग पर, या माध्यम की प्रकृति और प्रकाश की गति के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे, माध्यम की प्रकृति और जो है प्रकाश की गति के ऊपर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, सही बच्चे याद रख लेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, अपवर्तन का नियम क्या बताता है। अपवर्तन का जो नियम होता है बच्चों क्या बताता है, तो प्रकाश की तीव्रता को बताता है, प्रकाश की गति को बताता है, अपवर्तनांक का अनुपात बताता है, या माध्यम का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक का अनुपात बताता है। अपवर्तन का नियम क्या बताता है, अपवर्तनांक का अनुपात बताता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे याद रख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की फोकस लंबाई बढ़ाने का तरीका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की फोकस लंबाई बढ़ाने का जो तरीका है, तो यहाँ पर लेंस का व्यास बढ़ाना होगा, या लेंस को जो है ना पतला बनाना होगा, या लेंस की मोटाई बढ़ाना होगा, या लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लेंस को पतला बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लेंस को पतला बनाना चाहिए हमें। ठीक है ना, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि अपवर्तनांक का मान 1.5 है तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन दे दिया गया है, माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात से 1.5x अधिक होगा, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया माध्यम में प्रकाश की गति की निर्वात से 1.5x कम होगा, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया माध्यम में प्रकाश की गति के निर्वात के बराबर होगा, या माध्यम में प्रकाश की तीव्रता 1.5x होगा। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप सही बच्चे देख लीजिएगा, यानी 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माध्यम में प्रकाश की गति की निर्वात से 1.5x कम होगा। ठीक है ना, कम है, तो याद रखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही बच्चे याद रख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कब वास्तविक और बड़ा होगा। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब कब वास्तविक और बड़ा होगा, तो याद रखेंगे वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो, या जो है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, या वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो, या वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी वस्तु जो होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तब जाके है ना प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और बड़ा हो सकता है। चौदह नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे देख सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से गुजरने पर किस बिंदु पर मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होती है उत्तल लेंस से गुजरने पर किस बिंदु पर मिलती है, तो वक्रता केंद्र पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर या फोकस पर, लेंस का केंद्र पर। तो इसका सही आंसर 14 यानी 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं फोकस पर हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जल, ऑप्शन नंबर बी में कांच, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक, और ऑप्शन नंबर डी जो है मिट्टी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिट्टी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, मिट्टी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी हो जाएगा बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो।
17 नंबर क्वेश्चन है, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है अभिसारी या अपसारी या समतलोतल लेंस या उत्तल लेंस द्वारा अब तक तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम हमेशा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कहीं ना कहीं समतलोतल लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों याद रख लेंगे, समतलोतल लेंस कहलाता है, ठीक है ना, समतलोतल लेंस कहलाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा सही बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम जो है बीम कहाँ रहती है, तो यानी ऑप्शन दिया गया है फोकस पर या अनंत पर या फोकसांतर से कम दूरी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं फोकसांतर से कम दूरी पर जब रहता है उत्तल लेंस तब जो काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है जब बीम हमेशा कहाँ रहती है, तो याद रखेंगे फोकसांतर पर से, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए सब लोग, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब जाके इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रख लेंगे सही बच्चे, ठीक है ना, सही से क्वेश्चन देख के आप लोग आंसर याद कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा उत्तल लेंस के बीच फोकस पर या फोकस की दुगुनी दूरी पर। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ फोकस और अनंत के बीच, तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फोकस पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फोकस पर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फोकस पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतलो लेंस की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखें 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होती है। क्या होती है बच्चों? कम होती है, याद रखेंगे कम होती है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। क्लियर है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार झिल्ली की तरह और प्रिज्म की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 21 नंबर क्वेश्चन था, सामान्य फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा। तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका जो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बोले थे कांच के आयताकार झिल्ली की तरह करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे बच्चों। चलिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है जो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, और ए और यानी जो है बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और जो है मिलीमीटर होता है, या मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं किसी लेंस का द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है बच्चा? याद रखेंगे मात्रक विहीन होता है बच्चों, याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं लेंसों में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है ना बच्चों, याद रखेंगे 2 होती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है
1/f होती है, f होती है, 1/p होती है, p होती है। तो यानी कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखेंगे 1/f होता है, 1/f यानी कि 1/f याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। किसी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता जो होती है 1/f होती है, ठीक है ना। किसी क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, जो है 2 सेंटीमीटर 2 मीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, या 1 मीटर होती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो होता है डी हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं किसी जो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या होती है 1 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। क्लियर। 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्विव अवतल लेंस को कहा जाता है। द्विव अवतल लेंस को क्या कहता है? अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, दोनों प्रकाश के लेंस को कहते हैं, सभी कथन सत्य हैं। यानी इसका ना ऑप्शन नंबर जो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी द्विव अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रख लीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, समतलोतल यानी जो है समतलोतल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, समतल जो है ना समतलावातल लेंस की कहते हैं। तो इसको सही आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उत्तल लेंस हो जाएगा। बच्चों याद रख लिया 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रख लीजिएगा। क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उस लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर एक लेंस की क्षमता जो है 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यानी 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चा? -20 सेंटीमीटर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सही बच्चे याद रख लीजिएगा, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। तो कहीं ना कहीं प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी है, शीशा है, लोहा है, तांबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहीं ना कहीं शीशा हो जाएगा। शीशा क्या हो जाएगा बुआ? याद रखिएगा, प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। क्लियर है। 32 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 33 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है ना सघन माध्यम की अपेक्षा में क्या होती है? अपेक्षा में होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है। सभी कथन गलत है। या इसका इस जो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, विरल माध्यम से संघन माध्यम में यानी संघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब के समांतर होता है, अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब की लंबत होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिलंब की ओर होता है। किसे? अभिलंब की ओर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए सही बच्चे, 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ती जाती है, अतः किरण अभिलंब जो होती है अभिलंब की ओर झुक जाता है, दूर हट जाता है, और से 25 डिग्री से कोण पर रहता है, 45 डिग्री कोण की पर रहता है, या समांतर से हो जाता है।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी जो है तो इसकी चाल जो बढ़ जाती है अतः किरण क्या होती है, दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए सही बच्चे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है, जो है ना अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अपवर्तन, याद रखेंगे अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, पानी से जो है भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण होता है। अपवर्तन है, पुनः आंतरिक परावर्तन है, परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अपवर्तन हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपवर्तन हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण क्या है बच्चों, याद रखेंगे संगम माध्यम में अपतन कोण, या विरल माध्यम में आपतन कोण, या संगम माध्यम में अपवर्तन कोण, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पानी में डाली हुई जो छड़ी होती है टेढ़ी दिखती है, यानी जो है टेढ़ा दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है। अपवर्तन हो सकता है, परावर्तन, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे अपवर्तन होता है। क्या होता है, किसके कारण दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग, निर्गत किरण है ना, निर्गत किरण जो होते हैं एवं अविलंब के बीच के कोणों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत को जो है ना, अंतन यानी सॉरी अनंत कोण कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए 41 नंबर की बात करें। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में जो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन बट्टे जो है, साइन आई बट्टे जो है ना, और साइन आर दिया गया है, और साइन आर बट्टे साइन आई दिया गया है, और साइन आई गुने साइन आर दिया गया है, साइन आई गुण आई भागा साइन आर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए सही बच्चे। क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे है ना, साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, अभी सभी उत्तर सत्य हैं, केवल इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, या संवर्धन कहते हैं, या प्रवर्धन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आवर्धन। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे, देख सकते हैं, अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक बताइए। तो 1.33 है,
या 1.65 है या 1.36 है या 1.31 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी 1.36, यानी बोल सकते हैं 1 पॉइंट। आप लोग याद रखने के लिए 36 का प्रयोग करें, नहीं तो आपको पॉइंट के बाद इसलिए 3 और 6 पढ़िए, है ना, 1.36, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा आप लोग 1.36 हो जाएगा। अल्कोहल का अपूर्णन क्या होता है 1.36, ठीक है, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोकस पर अभिसारित, है ना, अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम दे। लेंस का नाम दे तो अपवर्तन यानी जो है अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से, दोनों से, किसी से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस से। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, उत्तल लेंस से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन का ऋणात्मक जो है ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, या वस्तु के सापेक्षा प्रतिबिंब सीधा है, या वस्तु से प्रतिबिंब जो छोटा है, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए जैसे बच्चे, वस्तु के सापेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वस्तु के सापेक्षा प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 47 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा P बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है, या P बराबर 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V, P बराबर 1/F बराबर माइनस 1/U और माइनस 1/V। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/P बराबर 1/F बराबर 1/V और माइनस 1/U हो जाएगा, क्लियर है। तो याद रख लीजिएगा, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 1/, हो जाएगा, क्लियर है। चलिए याद रख लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा 1/P बराबर 1/F बराबर 1/V और माइनस 1/U हो जाएगा, क्लियर है। 48 नंबर देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बच्चों याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु में, बर्फ में, कांच के या हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिए आप लोग, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है ना, 2.25 के लमसम होता है, देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होता है, देख लेना आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा, हीरा का अपवर्तनांक जो है बहुत अधिक होता है, क्लियर है। चलिए सबसे अधिक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल और एवंतल दोनों लेंस को, या जो है ना बाईफोकल लेंस को, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। बच्चों याद रखेंगे, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को, ठीक है ना, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्लियर है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, और प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर ले घंटी को, जिससे हमारे तमाम वीडियो आप तक फ्री में और आप तक पहुँचते रहें और इसके आप मज़े लेते रहें और पढ़ाई करते रहें, इंजॉय करते रहें। चलिए, और हर तरह की वीडियो उर्दू से लेकर हर तरह की आपको इसी मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला, यहाँ आपको हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगी और हर तरह की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छी तरीके से मेरे तमाम वीडियो को जरूर देखें और अपना एंजॉय करें, पढ़ाई लिखाई करें मस्त। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है।
तो यहाँ निम्नलिखित में कौन सा जो है लेंस का आवर्धन होता है, तो यू बट्टे भी होता है, या यू भी होता है, या यू प्लस भी होता है, या भी बट्टे यू होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, याद रखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भी बट्टे यू होता है। क्या होता है बच्चों, भी बट्टे याद रखेंगे यू होता है, भी बट्टे यू होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रख लीजिए। क्लियर है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कांच में, पानी, लोहा, निर्वात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा। जो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में क्या होता है बच्चों, निर्वात में है ना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल किस में पूछेगा, प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, तो निर्वात में अधिक होती है। क्लियर है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम 51 नंबर के बाद जो है लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, ये निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। जूल होगा, वाट होगा, डायऑप्टर होगा, अर्ग होगा, ठीक है ना, अर्ग होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डायऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डायऑप्टर हो जाएगा, याद रख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं डायऑप्टर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायऑप्टर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डायऑप्टर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से देख लीजिए आज की इस वीडियो में फिजिक्स यानी जो है प्रकाश का अपवर्तन के जो दूसरा चैप्टर था फिजिक्स का, इसके अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर 52 तक के क्वेश्चन को देखा और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जल्द इसका जो है आगे आने वाला वीडियो आपको मिलेगा। आप इन तहीं तक देखते रहें और इस एंजॉय करते रहें। इसके इसी तरह से तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लीजिए, तमाम तरह का हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, फ्री में मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक बने रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें।